गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम सुस्मिता यादव। हमने अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो निगेटिव उसमें होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना होता है। यदि वाक्य में क्या होता है, निगेटिव नहीं वर्ड लगा होता है, आई मीन नकारात्मक वाक्य होता है, तो बस उसको क्या करते हैं कि उसके जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बगल में जो भी हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे इज हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट जोड़ देते हैं। जैसे हमने पहले ही आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को तो बता दिया है। क्या बताया हमने कि आई के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, और दे, यू, वी के साथ क्या लगता है, जो आर लगता है, और ही, सीट करता एक वचन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो अब इन्हीं के बस जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आप लोगों को क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। इसलिए हमने इसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं बनाया है, बस हम आप लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ समझाएंगे। जैसे पहला ट्रांसलेट है आप लोगों का, मैं फल नहीं खा रहा हूँ। क्या है, मैं, देखो, मैं फल नहीं खा रहा हूँ, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, आई मीन क्वेश्चन मार्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस वाक्य निगेटिव है कि मैं फल नहीं खा रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेट बनाने के लिए हमने पहले बताया है कि कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अब कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है, कहाँ आर लगता है। तो हमने बताया कि आई के साथ एम लगता है। जब आई के साथ एम लगता है तो ट्रांसलेट बनाते समय मैं फल खा रहा हूँ, कौन, मैं, तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, मैं की, आई। फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो क्या लगेगी, एम लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम। फिर उसके बाद नॉट, हमने बताया कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा, आई एम नॉट। और कॉन्टिन्यूअस के रूल में बताया गया है कि मेन वर्ब में आई एन जी लगता है, तो आई एम नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आई एम ईटिंग द फ्रूट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे ट्रांसलेट पे। देखिए, आर, यूज आर का कैसे ही होता है, तो उसमें हमने बताया कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने बताया कि आई के साथ एम लगता है, और बी, यू, दे के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। तो यहाँ पर है क्या हेल्पिंग वर्ब हमारी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो है दे। तो वे जो है हमारी, वे हेल्पिंग वर्ब दे है, तो उसके साथ अब हमारा ये जो है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, दे है। जब मेरा सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी होती है दे, तो हम पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो दे, फिर उसके बाद आर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब प्ले। इसमें खेलने का मुख्य रूप से कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्ले, प्ले में आई एन जी लगा देंगे, प्लेइंग, फिर दी फुटबॉल। ठीक है, देखिए ट्रांसलेट आपका, आई एम प्लेइंग दी फुटबॉल। ठीक है, दो तो आपका श्योर हो गए, दो ट्रांसलेट से। अब आते हैं हम तीसरा ट्रांसलेट आप लोगों को बताते हैं। कहा जा रहा है तीसरे ट्रांसलेट में कि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसमें भी हमने क्या बताया, नहीं का प्रयोग हुआ है, और ये आपका अध्यापक है, किसी एक टीचर के बारे में कहा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है एक क्लास में 3-3 टीचर एक साथ पढ़ाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट एक ही टीचर, आधे घंटे की बेल होती है, 40 मिनट की बेल होती है, तो एक ही क्लास में एक ही टीचर लेक्चर देता है एक सब्जेक्ट का, तो वही बात है। तो यहाँ पे एक अध्यापक की बात हो रही है, इसको कर्ता एक वचन की कैटेगरी में रखा जाता है। आई मीन ये क्या है, मतलब ये आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट है, तो इसका ट्रांसलेट हम बनाएंगे। जब ये कर्ता एक वचन की कैटेगरी में रखा जाता है तो इसका ट्रांसलेट होगा द टीचर। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के मतलब पहले क्या होता है, वो द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो गया द टीचर इज नॉट, फिर इसमें क्या हो रहा है, टीचिंग करवा रहा है ना, पढ़ा रहा है टीचर, तो टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, इन मीन्स में, द क्लास मीन्स कक्षा में। ठीक है, क्या हो गया, द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में
नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमने आप लोगों को 3 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपका कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और बाकी के एग्ज़ाम्पल देखिए, आप लोगों को वीडियो में हम दिखा दे रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेंस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। यदि आपका टेंस नहीं कंप्लीट होगा तो मानो कुछ भी नहीं आप कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि टेंस, अगर आपको टेंस की अच्छी जानकारी है तो आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें क्या होंगी, इसी पे डिपेंड होती हैं। इसलिए टेंस को बहुत ही मजबूती से पढ़ना होगा। थैंक यू सो वेरी मच वाचिंग माय वीडियो। बने रहें ऐसे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।